गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत माता जो कविता है सुमित्रानंद पंत की उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कविता का सार करते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। भारत माता है जो वह भारत माता कविता में भारत कवि ने भारत की आज़ादी से पहले की दिशा का वर्णन किया है कि जो भारत माता है वह गांव की रहने वाली है। दूर दूर तक फैले हुए जो खेत हैं वही उसका शरीर है और वहीं से उड़ने वाली धूल से उनका मैला अंचल हो चुका है, क्योंकि जो खेतों से धूल पड़ती है वह उसकी धूल से वह अंचल होता है, वह मैला हो जाता है, मैल जम जाती है। भारत की दैनंदिन दिशा पर बहाने वाले आंसू ही उसके गंगा जमुना का जल है। कहने का भाव है कि जो भारत माता है वह अपने ही देश की दैनंदिन दिशा देखकर आंसू बहा रही है। जो आंसुओं में गंगा जमुना के समान है, उनसे उनकी तुलना की गई है, क्योंकि जो भारत माता है वह अपने ही घर में पराई बनकर रह गई है। क्योंकि आज़ादी से पहले अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे, वह हमारे भारतीयों को शोषण करते थे। उनकी दिशा देखकर वह मौन रहती थी, लेकिन उनके आंखों में आंसू बहा देती थी। वह इस स्वतंत्रता रूपी अंधकार से खिन्न हो चुकी थी, क्योंकि वह जुगों जुगों से जो अंधकार सना हुआ था उससे वह दुखी हो चुकी थी। क्योंकि वह समझती थी कि वह उसके घर में ही लोग बेघर हो जा रहे हैं, वह अपने ही घर में बेघर होकर रह गई है। उसकी जो 30 करोड़ जनता है, जो हमारे देश की 30 करोड़ जनता का वर्णन किया गया है, वे भूखी और शोषित है। वे उनको देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि सभी अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, निर्धन होते जा रहे थे, गरीब होते, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में आकर अपना राज करते थे और भारतीयों का शोषण करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी आज़ादी नहीं दी गई थी, वह अधिक से अधिक गरीब बनते जा रहे थे। इससे भारत माता का जो माथा था वह झुक गया था, मस्तिष्क यानी कि उनकी आंखों नीचे झुक गई थी। वह सिर्फ एक वृक्ष के नीचे निवास कर रही थी, क्योंकि जब हम किसी को घर से निकाल देते हैं, वह घर से बाहर चला जाता है, तब वह अपने ही घर में बाहर दिन काट रहा है। ऐसे ही भारत माता कह रही है कि मैं तो ऐसे दिन काट रही हूँ अपने ही घर में, जैसे पराई बन गई हूँ। हमारा देश धन धान्य से पूर्ण होते हुए भी, क्योंकि हमारे देश में अनाज बहुत मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि जो हमारा भारत है वह दूसरे देशों को अनाज देता है, लेकिन जो अपने ही देश में लोग भूखे मर रहे हैं। इस पर जो हमारी भारत माता का मन है जो कुंठा से भर जाता है कि हमारे देश के लोग हैं भूखे मर रहे हैं और हमारा जो अनाज है वह विदेशों में जा रहा है। लेकिन फिर भी वह चुप है, मानो उसके मन में उसके वैसे मौन है जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा के समान हंसने वाली भारत माता को राहु ने ग्रास लिया हो। कि जो अपने देश की भारत माता थी वह ऐसे हंसती थी जैसे चंद्रमा हंसता है, लेकिन अब उसकी हंसी पर, उसकी मुस्कान पर राहु ने ग्रास लिया है, राहु काल लग गया है, वह हंसना ही बंद हो गया। क्योंकि वह भारतीयों की दिशा देखकर बहुत चिंतासुर थी, क्योंकि उसे भारतीयों की दिशा को देखा नहीं जा रहा था। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन जब भारत माता को समृद्धता देख लिया, जब भारत की समृद्धता मिल गई, भारत को आज़ादी मिल गई, तब उसकी तपस्या सफल हो गई है। उसने अपने लोगों को ही समृद्धता दिलाकर अपने ही देश में अपने ही सभी ब्याह भरम अज्ञान को दूर कर दिया है। अब जो हमारी भारत माता है वह जग जननी है, वह सभी की मुसीबतों को, सभी के प्रति चिंतादायक है। यहाँ पर कवि ने भारत माता की दिशा का वर्णन किया गया है कि जो दिशा भारत माता की आज़ादी से पहले थी वह कैसे हमारे प्रति कैसे चिंता जताती थी। वह उनकी आंखों में हमेशा आंसू बहाए जाते थे, लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो हमें लगता है कि उनकी जो तपस्या थी वह सफल हो गई है। अब वह अपने ही घर में महारानी बनकर रह सकती है। आगे हम देखते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या। ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा है मैला आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, दैत्या जडित अपलक नित चितावन, अधरों में चिर नीरव रोदन, जुग जुग के तम से विभीषण मन, वह अपने घर में है प्रवासनी।
प्रस्तुत पंक्तियाँ सवित्रानंद पंत की कविता है जो भारत माता से ली गई हैं। इसमें कवि ने भारत माता की दिशा का वर्णन किया गया है। जैसे हमने पिछले साल में पढ़ा है कि भारत माता खास पराधीन भारत की भारत माता का वर्णन किया है कि जो भारत की भारत माता थी वह गांवों में रहने वाली थी। उसका जो शरीर था वह गांवों की धूल से भरा हुआ था, यानी कि उनका जो शरीर था वह मैला हुआ था, धूल से भरा हुआ था। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू थे जो भारतीयों की दयनीय दिशा को देखकर आंसू बहाती है। उसकी तुलना उन्होंने गंगा जमुना के जल से की है कि जो उनका जल आंसू बहा थे वे गंगा जमुना के जल के समान है, क्योंकि उनका स्वभाव सदा सुख दुख वाला स्वभाव था, फिर भी वह उदासीन बनी रही। वह भारत के लोगों की ध्यान दिशा देखकर जड़बत होगी, क्योंकि वह बिल्कुल चुप और मौन हो गई है। उसकी आंखें नीचे झुकी रहती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि वह भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर सकती। अंग्रेज निरंतर उसका शोषण कर रहे थे। वह भारतीयों का पर अत्याचार सहने के लिए उनको देख नहीं सकती थी। वह अपनी ही आंखें नीचे रखती थी। वह अपने उसे लगता था कि वह अपने ही घर में बेगानी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों ने राज कर लिया था। उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज ही भारत पर हुकूमत जताते थे, भारतीयों का शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। नेक्स्ट जो प्रसंग व्याख्या है ये आपने रीड करने हैं, सेकंड एंड थर्ड। इससे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा।